अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा खूनी देव। पुराने ज़माने की बात है कि अफ्रीका के जंगलात में एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की वादी में खूनी देव का मकान था। इसको खूनी देव इसलिए कहते थे कि ये देव रोज़ाना एक आदमी को कत्ल करके उसका खून पिया करता था। यहाँ पर जो बादशाह हुकूमत करता था वो बहुत ही रहमदिल और खुदा परस्त इंसान था। देव की इस हरकत पर उसे बड़ा ही गुस्सा आता, मगर मजबूर था, क्योंकि इंसान देव का कैसे मुकाबला करे। अपनी रियाया को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर तौबा करता और दुआएं मांगता। बादशाह ने एक पंचायत बना रखी थी। ये पंचायत जिस आदमी को चाहती देव की खुराक के लिए भेज देती। एक रोज बादशाह ने सोचा कि इंसान सब बराबर है, छोटे बड़े का फर्क तो हम दुनिया वाले करते हैं। कितना जुल्म है कि मेरी रियाया का एक आदमी रोज कम हो जाता है। जान उसको भी प्यारी होती है, मगर हुकूमत के डर और कानून की बिना पर वो अपने आप को बेबस होकर मौत के हवाले कर देता है। मेरे भी 7 लड़के हैं। मैंने आज तक ये न सोचा कि लाओ उनमें से एक को देव के वास्ते रवाना कर दूं। गरज के तरह तरह के ख्याल उसके दिल में आए। जब ये थक गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने फौरन पंचायत के सरदार को बुलाया और उससे पूछा कि कल देव की खुराक के लिए कौन जाएगा। सरदार ने बड़े अदब से सलाम करके बादशाह को बताया कि कल एक लकड़हारे का लड़का जाएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा सिर्फ यही लड़का है, लेकिन पंचायत ने उसको ही तजवीज़ किया है। बादशाह को सरदार की यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और कहने लगा, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी राय बिल्कुल नहीं कि लकड़हारे के लड़के को भेजा जाए, क्योंकि ले दे के उसके एक ही लड़का है। अगर वही इस तरह मारा गया तो उसकी खैर खबर लेने वाला भी कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि 6 दिन तक बराबर शहजादों को रवाना किया जाए, उसके बाद किसी दूसरे का नंबर आए। सरदार इतना सुनकर चौंका और कहने लगा, जहाँ पनाह आप पर और शहजादों पर कुर्बान होने वाले बहुत हैं, हमारे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। सरदार ने हर चंद समझाया, मगर बादशाह एक न माना। आखिरकार बादशाह ने सबसे छोटे शहजादे को बुलाकर कहा, बेटा कल सुबह तुम्हें देव की खुराक के लिए जाना है। यहाँ से 4 दिन का रास्ता है। तुम्हारे खाने पीने के लिए सामान तैयार करा दिया जाएगा। फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी मौत तो दुनिया में हज़ारों इंसान रोज़ाना मरते हैं, लेकिन दूसरों के आराम के लिए अपनी जान दे देना बहादुरी है। शहजादे ने बड़ी खुशी से उसको मंजूर कर लिया। अगले रोज़ सुबह सवेरे लोग मैदान में जमा हो गए। शहजादा अपना सामान घोड़े पर लाद कर सवार होकर चल दिया। चलते वक्त उसको लोगों ने खुदा हाफिज कहा। थोड़ी देर तक तो शहजादा नजर आता रहा, उसके बाद दिखाई देना बंद हो गया। बूढ़ी मलका ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था, क्योंकि माँ को सबसे छोटी औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन कहाँ तक, थक कर बेचारी खामोश हो गई। चलते चलते शहजादे को शाम हो गई। उसने अपना घोड़ा एक दरख्त से बांधा, जमीन पर बिस्तर करके सामान एक तरफ लगाया और पानी की तलाश में चल पड़ा। यहाँ से थोड़े फासले पर पानी का एक चश्मा था। शहजादे ने बड़े इत्मीनान से यहाँ बैठकर पहले तो गुस्ल किया, उसके बाद उसने एक गिलास पानी का लिया और वापस चला आया। उसने जो निगाह उठाकर घोड़े की तरफ देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। शहजादे के बिस्तर पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। शहजादे का खाना जो बड़ी एहतियात से बंधा हुआ था, उस बूढ़े ने खोलकर दस्तरखान पर रख लिया था। शहजादे की तबीयत पहले ही कुछ नरम थी। उसको बड़ी जोर की हंसी आई और बूढ़े की तरफ मुखातिब होकर बोला, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बूढ़ा इतना सुनते ही बोला, क्यों साहबजादे, वो कैसे? मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ। बड़े भोले मालूम होते हो। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं कि यहाँ इंसान का गुजर नहीं, यहाँ खूनी देव की हुकूमत है। इस वक्त अगर उसे तुम्हारा इल्म हो जाए तो तुम्हें जिंदा न छोड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से चले जाओ और रातों रात खूनी देव की सरहद से निकल जाओ। शहजादे ने बूढ़े की तमाम बातों को बड़े ध्यान से सुना और बोला, बाबा सरहद पार करके क्या होगा? मुझे तो खूनी देव की खुराक के लिए भेजा गया है। वो हर रोज एक आदमी का खून पीकर अपना पेट भरता है। परसों मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां ना पहुंचा तो वो जालिम ना मालूम कितने इंसानों को मौत के घाट उतार देगा। अच्छा, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले खाना खा लें। उन दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ धोए और खाना खाने लगे। शहजादा अभी 2-4 ही निवाले खाने पाया था कि बूढ़े ने तमाम खाना साफ कर दिया। इस चीज को देखकर शहजादा समझ गया कि जरूर इसमें भी कोई राज है।
या तो ये कोई जादूगर है या फिर ये कोई देव है, शायद इसने अपनी शक्ल तब्दील कर रखी हो। ये बातें शहजादे के दिमाग में चक्कर काटती रहीं, लेकिन उसने बूढ़े को जाहिर न होने दिया। जब शहजादा खामोश हुआ तो बूढ़े ने पूछा, मियाँ क्या सोच रहे हो? बूढ़े के इस सवाल पर शहजादा मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, सिर्फ आपका ख्याल है। अब सोच का वक्त नहीं, मुझे तो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना है, वरना मेरी वजह से दूसरे लोगों को नामालूम क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ेंगी। बूढ़े ने शहजादे को तसल्ली दी और कहा कि बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम मेरे कहने पर अमल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस चश्मे से तुम पानी लाए हो वहां पर एक छोटा सा मकान है, उस मकान में कोठरी के अंदर एक चिराग जल रहा है। तुम बगैर किसी डर और खौफ के उस जगह चले जाना, मगर ये काम जरूर करना कि एक तो किसी दीवार को मत छूना और दूसरे उस चिराग को एकदम बुझा देना, तब वहां से चिराग उठाना। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां अंधेरा हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम थोड़ी देर वहां रुक जाना, जब जरा दिखाई देना शुरू हो तब बाहर आने की कोशिश करना, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम खैरियत के साथ वापस आ जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ उस देव के पास चलूंगा। शहजादे ने बूढ़े की बात को सुनकर जरा गौर किया, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ उठानी पड़े। अगर आपकी मर्जी ऐसी ही है तो मुझे कोई इनकार नहीं। आप बुजुर्ग हैं, मैं जा रहा हूँ, आप भी दुआ करें कि मैं चिराग ले आऊं। शहजादा खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। उस वक्त उस बूढ़े ने भी कहा, खुदा तुम्हें कामयाब वापस लाए। शहजादा उस बूढ़े के कहने के मुताबिक कोठरी में दाखिल हुआ। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा चिराग जल रहा है। ये चिराग इतना बड़ा था कि अगर उसको उल्टा करके जमीन पर रख दिया जाए तो उसके नीचे 4 आदमी बड़े आराम से छुप सकते हैं। शहजादे ने दिल में सोचा कि इतने बड़े चिराग को मैं किस तरह उठाकर ले जाऊंगा, इसमें तो काफी वजन होगा। शहजादा एकदम आगे बढ़ा ताकि उस जलते हुए चिराग को बुझाए। यहाँ एक खौफनाक धमाका हुआ, मगर शहजादे ने उसकी बिल्कुल परवाह ना की। उसने बढ़कर चिराग को बुझा दिया। रोशनी बिल्कुल जाती रही और कोठरी में धुआं ही धुआं हो गया। उस धुएं का जोर कम होता गया। उसने आंखें खोलकर देखा और हिम्मत करके चिराग को उठाने के लिए आगे बढ़ा। शहजादे ने अभी चिराग पर हाथ ही रखा था कि एकदम बहुत से रोने पीटने की आवाजें उसके कान में आनी शुरू हो गईं, मगर उसने उन आवाजों की जरा भी परवाह ना की, अपने ध्यान में लगा रहा। शहजादे ने चिराग को दोनों हाथों में पकड़कर उठा लिया और दीवारों से बचता हुआ मकान से बाहर आ गया। बूढ़े फकीर ने शहजादे को चिराग लाते हुए देखा तो फूला ना समाया और दौड़कर शहजादे को छाती से लगा लिया। शहजादे ने बूढ़े के पैर पकड़ते हुए कहा, बाबा, ये काम तो हो गया, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? जल्द बताएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। ऐसा ना हो कि खूनी देव को मेरे ना जाने पर गुस्सा आ जाए और वो दूसरे लोगों को बेगुनाह मौत के घाट उतार दे। शहजादे की ये बात सुनकर बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मियाँ शहजादे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल गया है। अब तो सिर्फ खूनी देव को गिरफ्तार करके लाना रह गया है। शहजादा देव की गिरफ्तारी को सुनकर जरा चौंका। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम देव को किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं? वो एक ही वक्त में कई इंसानों का निवाला बना सकता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आई। अच्छा, तो आप मेरे साथ चलें। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया और घोड़े पर बैठकर चल पड़े। 3 दिन लगातार सफर के बाद बूढ़ा और शहजादा दोनों उस जंगल में पहुंचे जहां वो देव रहता था। चारों तरफ उदासी फैली हुई थी। जिन्नातों के संगीन पहरे जगह जगह लगे हुए थे। ये दोनों घोड़े से उतरे और यहाँ से थोड़े फासले पर जाकर एक झाड़ी में छुप गए। जो चिराग उनके पास था वो उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ लिया। अभी कुछ देर भी ना गुजरने पाई थी कि उस झाड़ी के पास 2 देव आए। वो कहने लगे कि इंसान की बदबू यहाँ से आ रही है। आज सरदार की खुराक के लिए कोई चालाक शिकार आया है। दूसरे देव ने कहा कि सरदार बीमार है, क्योंकि जिस चिराग में हमारे सरदार की जान है वो किसी ने बुझा दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दोबारा ना जलाया गया तो सरदार अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। ये बातें खत्म भी ना होने पाई थीं कि उन दोनों को किसी ने आवाज दी। चलते वक्त एक ने दूसरे से कहा, मालूम होता है कि कोई खतरा है, अपनी जिंदगी का राज यहाँ कहीं छुपा दें। दोनों देवों ने अपने अपने हाथों से अंगूठियां उतारी और नजदीक ही एक गड्ढे में रखकर चले गए। जब देव काफी दूर चले गए तो शहजादा चिराग के नीचे से बाहर निकला और लपक कर दोनों अंगूठियां उठा ली।
उसने दोनों अंगूठियों को रगड़ा। दोनों देव वापस आ गए। झुककर शहजादे को सलाम किया और कहा कि हुजूर, हम आपके गुलाम हैं, हमारे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं, हम फौरन ही उसकी तामील करेंगे। ये सुनकर शहजादे ने बूढ़े को आवाज दी, बाबा जरा बाहर आ जाओ। शहजादे के बुलाने पर बूढ़ा भी बाहर आ गया। उधर उन दोनों देवों ने जो चिराग को देखा तो बोले, इस चिराग में हमारे सरदार की जान है, अगर इसको आपने ना जलाया तो सरदार मर जाएगा। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस चिराग को जला दें? इस सूरत से सरदार की जान बच जाएगी। शहजादे ने कहा कि तुम्हारा सरदार रोजाना एक इंसान का खून पीता है, वो बहुत जालिम है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि दोबारा चिराग को जला दूं। हाँ, ये हो सकता है कि देव अपने पिछले गुनाहों की तौबा करे और आगे के लिए ये अहद कर ले कि आइंदा किसी इंसान को तकलीफ ना दूंगा, तो हम इसको जला देंगे। जाओ, तुम अपने सरदार को ये बात बता दो, अगर वो चाहें तो ये बात बन जाएगी। दोनों देव सलाम करके दौड़े हुए वापस चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आए। उन्होंने शहजादे से मुखातिब होकर कहा, जनाब, हमारे सरदार को आपकी शर्त मंजूर है, अगर आप चाहें तो सरदार से चलकर खुद गुफ्तगू कर लें। ये दोनों चिराग को साथ लेकर खूनी देव से मिलने के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में ये वहां पहुंच गए। खूनी देव दोनों को अपनी तरफ आते देखकर खुश हो गया। शहजादे और बूढ़े को बड़ी मोहब्बत के साथ बिठाया और बातें करनी शुरू कर दी। जब शहजादे को खूनी देव की बातों पर यकीन हो गया तो उसने चिराग जला दिया। खूनी देव चिराग के जलने पर अपनी असली हालत में आ गया। खूनी देव ने उनका शुक्रिया अदा किया और बड़ी धूमधाम के साथ उन दोनों को वहां से रुखसत किया। चलते वक्त खूनी देव ने एक छड़ी शहजादे को बतौर तोहफा पेश की और कहा, कभी आपको मेरी जरूरत हो तो आप इसको जमीन पर मारना, मैं एकदम वहां आ जाऊंगा। बूढ़ा और शहजादा दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर को लौटे। यहाँ के लोगों ने जो ही शहजादे को जिंदा सलामत देखा तो ताज्जुब में रह गए। शहजादे ने महल में पहुंचकर बादशाह को तमाम किस्सा सुनाया। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। उस खूनी देव की मुसीबत से निजात मिलने पर तमाम रियाया ने रात को शहर में रोशनी की और शहजादे को हजारों दुआएं दी। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।